जिगरा पैदा करो अपने एटीट्यूड में। क्या है जिगरा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिगरा देखा आपने? ताइफ में पत्थर पड़े, जख्मी हुए, रोए, फरिश्ता आता है, कहता है अल्लाह के नबी मुझे आप हुक्म दें, इन पे मैं पहाड़ गिरा दूं। जिगरा चेक करें, कहते नहीं, इनके लिए मैं दुआ करता हूं, अल्लाह इनको हिदायत देगा और इनमें से बहुत से हिदायत वाले लोग आएंगे। ये है जिगरा, ये है करेज। जिसने आपको नुकसान पहुंचाया उसको माफ करना, उसके लिए दुआ करना। है किसी में इतना करेज? कोई है इतने करेज वाला यहाँ जो यहाँ स्टेज पे आके माफी मांगेगा किसी का दिल अगर उसने दुखाया है? मुश्किल है, लेकिन ये आपने करना है। आपको पता है किसी को माफ करने के क्या रिवॉर्ड है? कितना फायदा है किसी को माफ करने का। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहता है अल्लाह के नबी उस शख्स ने मेरी बड़ी इंसल्ट की है। अल्लाह के नबी ने कहा माफ कर। दोबारा आया, कहता अल्लाह के नबी मैंने उसे माफ कर दिया था, उसने फिर मेरी इंसल्ट की है, उसने फिर मुझे ताने दिए। अल्लाह के नबी ने कहा माफ कर। तीसरी बार आया, कहता अल्लाह के नबी इस बार तो उसने लोगों में खड़े होकर मुझे जलील किया है। अल्लाह के नबी ने इस बार तारीखी अल्फाज कहे माफ कर दो, और अगर तुम्हारी इज्जत कम होती है उसे माफ करने से तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह क़यामत वाले दिन तुम्हें वो इज्जत दिलवाऊंगा। इससे बड़ी गारंटी आपको क्या चाहिए कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह क़यामत वाले दिन तुझे इज्जत दिलवाऊंगा अगर तेरी इज्जत कम होती है उसे माफ करने से। हजरत यूसुफ को कुएं में फेंका गया, अपने भाइयों ने, अपने ब्लड ने मारकर छोटे से बच्चे को उन्होंने माफ किया। अल्लाह ने बदले में क्या दिया? किंगडम ऑफ इजिप्ट। ही बिकेम द किंग ऑफ इजिप्ट। और अल्लाह ने उनकी वकालत भी की। भाइयों ने एंड में माफी मांगी। बदला लोगे ना, बदला लेना अलाउड है। जितना आपको किसी ने मारा आप मार सकते हैं, लेकिन बदला लोगे ना तो रिग्रेट में रहोगे, सारी उम्र रिग्रेट करोगे, काश मैं ना करता। माफ करोगे तो तुम्हारी सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ेगी। क़यामत वाले दिन अल्लाह के नबी आपको इज्जत दिलवाएंगे। करेज पैदा करो अपने अंदर। और सबसे बड़ा करेज मैं आपको बताऊं, द बिगेस्ट करेज इज द एबिलिटी टू लुक इनसाइड ऑफ यू। अपने अंदर झांको, अपनी मिस्टेक्स को देखो, दूसरों की मिस्टेक्स मत देखो। सबसे बड़ा करेज है अपनी गलतियां देखना। है आप में ये करेज? करेज के हवाले से मैं एक और बात बताता चलूं कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। डर खत्म होना इम्पॉसिबल है लाइफ से। हर किसी को डर है। किसी को कोई इंसान के हवाले से डर है कि वो चला ना जाए मेरी ज़िंदगी से, ठीक है। किसी को माल के हवाले से डर है, डर होता है, इट्स नेचुरल। बट करेज इज़ द एबिलिटी टू फेस योर फियर्स। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि मूसा मत डर, पकड़ ले। वो जो अज़दहा था जिससे मूसा डर रहे थे, अल्लाह ने कहा पकड़ लो, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये है वो एटीट्यूड जो मुसलमान को चाहिए कि मेरे साथ कौन है? अल्लाह। मैं किसकी इबादत करता हूँ? अल्लाह की। तो फिर डरने की क्या बात है? What can my enemies do to me? इब्न तैमिया ने कहा What can my enemies do to me? मेरे दुश्मन मेरा क्या कर लेंगे? लैंड से बाहर निकालते हैं, मुल्क से बाहर निकालते हैं तो ये एडवेंचर है, ये जर्नी है जिसमें मैं अल्लाह का जिक्र करूँगा। जेल में डाल देते हैं तो ये सॉलिट्यूड है, अकेलापन है, अल्लाह की इबादत करूँगा। कत्ल कर देते हैं तो ये शहादत है, जन्नत में जाऊंगा। उन्हें क्या पता कि मैं तो अपना जन्नत अपने साथ ले लेके फिर रहा हूं। व्हाट कैन माई एनिमीज डू टू मी? ये है वो एटीट्यूड।